हेलो दोस्तों, आज मैं प्रमुख इंडेक्स का वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें मैं भारत के महत्वपूर्ण सूचकांक के बारे में बताने वाला हूं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो आइए हम सारे जो भी इंडेक्स हैं भारत का जो रैंक है सबको देखते हैं एक एक करके। विश्व में हमारे भारत का जो रैंक है वो क्या है, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आइए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं भारत के प्रमुख इंडेक्स। तो हम इसमें पहला देखते हैं विश्व खुशहाली सूचकांक 2025। इसका जो जारी करता है वो है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बेलबाइंग रिसर्च सेंटर इसको जो है वो जारी करता है। इसमें जो शीर्ष देश है वो है फिनलैंड, दूसरा डेनमार्क, तीसरा 10 देशों की रैंक में फर्स्ट में है फिनलैंड, दूसरा डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड। और जो भारत की स्थिति है वो 118वां है। 147 देशों में से भारत का जो रैंक है वो 118 है और पिछले साल 126वें स्थान पर था 2024 में। इस बार 118वें स्थान पर भारत है। भारत के पड़ोसी देशों की अगर रैंकिंग देखा जाए तो नेपाल जो है वो 92 नंबर पर है, 92वां स्थान पर है। पाकिस्तान जो है 109 स्थान पर है जो कि भारत से ऊपर है। श्रीलंका वहीं 133वें स्थान पर है और बांग्लादेश 134वें स्थान पर है। तो याद रखिएगा विश्व खुशहाली सूचकांक में जो भारत की स्थिति है वो भी 118वें स्थान पर भारत मौजूद है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025। इसके जारीकर्ता जो है यह रिपोर्ट एक मैन ऑफ चॉइस पीपल एंड पब्लिसिटी पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ एआई शीर्षक से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। भारत को वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट एचडीआर में 193 देशों और क्षेत्रों में से 130वां स्थान मिला है। और वहीं अगर शीर्ष देशों की बात करें तो आइसलैंड जो है 0.972 के पॉइंट टेबल पर वो पहले स्थान पर है। वहीं नॉर्वे दूसरे स्थान पर, स्विट्जरलैंड तीसरे स्थान पर, डेनमार्क चौथे और जर्मनी पाँचवें और स्वीडन जो है वो छठे नंबर पर है। वहाँ पड़ोसी देशों की अगर बात करें तो बांग्लादेश 130वां स्थान पर है, चीन 75 और श्रीलंका 78, भूटान वहीं 127 पर है और नेपाल 145, म्यांमार 149वें स्थान पर और वहीं पाकिस्तान जो है वो 168वें स्थान पर है। वहीं अगर अंतिम स्थान की बात करें तो दक्षिण सूडान जो है वो अंतिम स्थान पर 0.388 पॉइंट के साथ वो सबसे अंतिम स्थान पर है। तो याद रखिएगा भारत का जो इसमें रैंक है वो 130वां है, 130वें स्थान पर है। 130वें स्थान पर बांग्लादेश भी है और भारत भी इसी स्थान पे है। ठीक है। तो याद रखिएगा मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान जो है वो 130वां है। नेक्स्ट है वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स। इसके जो जारीकर्ता है, इसके जारीकर्ता देखते हैं। यह सूचकांक जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस आईईपी द्वारा जारी किया जाता है। इसमें सुरक्षा, सैन्यीकरण, सामाजिक स्थिरता और घरेलू अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष जैसे इसमें 23 प्रकार के संकेतों को मापा जाता है। अगर इसमें भारत की स्थिति देखा जाए तो भारत जो है वो 115वें स्थान पर है। इसमें कुल मिलाकर 163 देश शामिल हैं जिसमें से भारत का जो रैंक है वो 115वां है। 2024 में भारत इसमें 116वें स्थान पर था। शीर्ष देश की अगर बात करें तो आइसलैंड जो है वो लगातार 14वीं बार रैंक 1 में है। वहीं दूसरे नंबर पर आयरलैंड है, तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, चौथे नंबर पर न्यूजीलैंड और स्विट्जरलैंड 5वें स्थान पर मौजूद है। अगर हमारे भारत की पड़ोसी देशों की बात करें तो बांग्लादेश जो है वो 123 नंबर पे है, पाकिस्तान 144 और अफगानिस्तान 158 नंबर पर है। और सबसे अगर कम शांतिपूर्ण देश की बात करें तो वहीं पे रूस, यूक्रेन, सूडान और कांगो डीआरसी जैसे देश शामिल हैं। ठीक है। सबसे जो कम शांतिपूर्ण देश है वो है रूस, यूक्रेन, सूडान। ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। नेक्स्ट हमारा क्या है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, जिसको ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट बोला जाता है। इसके जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। इसको विश्व आर्थिक मंच जो है WEF द्वारा जून 2025 में जारी किया गया है। इसमें भारत जो है वो 148वें देश में से 131वें नंबर पर मौजूद है। 2024 में वहीं भारत जो है 129वें स्थान पर मौजूद था, जो 2 स्थान नीचे गिर चुका है। और इसका जो स्कोर है वो 64.4% के साथ ये
131वें स्थान पर भारत अभी मौजूद है। यह एक ऐसा लैंगिक असमानता सूचकांक है जो स्वास्थ्य, शिक्षा, सशक्तिकरण और कार्यबल में भागीदारी के आधार पर लिंग आधारित असमानताओं को मापता है। अगर पड़ोसी देशों की रैंकिंग की बात करें तो बांग्लादेश जो है वो 24वां स्थान पर है। 75 स्थान जो है वो ऊपर चढ़ गया है अभी बांग्लादेश, और भारत से ये आगे भी निकल गया है। वहीं अगर भूटान जो है देखेंगे तो 119वें स्थान पर है, नेपाल 125वां, श्रीलंका 130वां स्थान, और भारत जो है वो 131वां स्थान प्राप्त किया है। मालदीव की बात करें तो 138वां स्थान है, और पाकिस्तान वही 148वें स्थान पर सबसे नीचे है। शीर्ष देशों की अगर बात करें तो आइसलैंड लगातार 16वीं बार जो है वो फर्स्ट रैंक में था, और अभी भी वही फर्स्ट रैंक में ही है। फिनलैंड जो है वो सेकेंड है, नॉर्वे थर्ड, यूनाइटेड किंगडम फोर्थ नंबर पर, और न्यूजीलैंड वहीं 5वें स्थान पर मौजूद है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स CDI। इसके जारीकर्ता अगर देखा जाए तो ये एक वैश्विक सूचकांक है जिसे सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट CGD द्वारा जारी किया जाता है, और जो अमीर देशों की नीतियों का मूल्यांकन करता है कि वे विकासशील देशों की मदद करने और गरीबी कम करने में कितना योगदान दे रहे हैं। अगर इसके शीर्ष देशों की बात करें तो स्वीडन जो है वो समग्र रूप से शीर्ष पर है, दूसरा जर्मनी है दूसरे स्थान पर, तीसरा नॉर्वे है, और चौथा फिनलैंड है, और पांचवा जो है वो है यूनाइटेड किंगडम। निवेश और व्यापार समर्थन में बहुत ही ज़्यादा मजबूती से खड़ा है यूनाइटेड किंगडम। वहीं भारत जो देखा जाए तो भारत जो है वो 36वें स्थान पर है, जो कि पर्यावरण में अच्छा लेकिन व्यापार में बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है ये। नेक्स्ट है हंगर इंडेक्स, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इसके जारीकर्ता जो है यह एक रिपोर्ट कंसर वर्ल्ड वाइड, आयरलैंड और वेल्थ हंगर हिप जर्मनी द्वारा प्रकाशित की जाती है। दुनिया भर में भूख में कमी की गति को कम करने के लिए इसे मापा जाता है। अगर यहाँ इसके शीर्ष देश की बात करें तो आर्मेनिया जो है वो शीर्ष स्थान पर है, वहीं बेलारूस जो है वो दूसरे स्थान पर, बुल्गारिया जो है वो चौथे स्थान पर है, वहीं बोल्सेनिया और हर्जगोविना जो है वो तीसरे स्थान पर है। वहीं अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो चीन 1 से लेकर के 25वें स्थान पर है, मतलब 1 से 25 के अंदर में ही चीन का स्थान है। ये कंफर्म नहीं है, इसलिए 1 से 25 तक इसको दिखाया जाता है। कभी ये ऊपर कभी नीचे होते रहता है, इसलिए इसका रैंक अभी कंफर्म नहीं है। वहीं श्रीलंका की बात करें तो वो 61वें नंबर पर है, नेपाल की बात करें तो 72 नंबर पर है, बांग्लादेश 85, भारत की जो इसमें रैंक है वो 102 है, जो कि गंभीर श्रेणी में भारत जा पहुंचा है। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो वो 106 नंबर में, जो कि भारत से भी काफ़ी नीचे है। 2024 में 105वें रैंक पर भारत रहा था, और इस बार जो है वो 102 नंबर पे है। भारत 123 देशों में से 102वें स्थान पर है, जिसका स्कोर जो है वो 25.8 है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। अगर सबसे निचले स्थान की बात करें तो वहीं सोमालिया 123वें स्थान पर है, जो कि सबसे लास्ट है। तो याद रखिएगा वर्ल्ड हंगर इंडेक्स को, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है विश्व प्रतिभा रैंकिंग, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग इंडेक्स 2025। इसके जो जारी करता है वो है IMD, जिसको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट कहा जाता है, ठीक है। और सेंटर WCC द्वारा जारी किया जाता है, जो एक राष्ट्र की प्रतिभा को विकसित करने और आकर्षित करने और इसको बनाए रखने की क्षमता का मूल्यांकन करती है। अगर इसके शीर्ष देशों की बात करें तो स्विट्जरलैंड जो है वो लगातार 10वीं बार शीर्ष पर रहा 10 देशों की श्रेणी में। अगर हम दूसरे नंबर पे बात करें तो लग्जमबर्ग है जो सेकंड था, आइसलैंड थर्ड, हांगकांग फोर्थ, नीदरलैंड वहीं 5वें स्थान पर है, स्वीडन, सिंगापुर, डेनमार्क, संयुक्त राज्य अमीरात और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शीर्ष स्थान प्राप्त किया हुआ है। वहीं अगर 2024 में भारत की अगर बात करें तो वह 98वें रैंक पर था, और अभी भारत की जो रैंक है इस समय वो 63वां स्थान प्राप्त किया है। 69 देशों में भारत का जो रैंक अभी है वो 63वें स्थान पर भारत मौजूद है, तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद मैं अगली वीडियो जो लेकर के आऊँगा, मैं इसी से संबंधित जो भी इसके प्रश्न बनेंगे उसको मैं करा दूंगा। तो अभी आप इसको पूरा डिटेल्स में देख लीजिए, बाद में इसका भी MCQ करा दूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स।
इसके जारीकर्ता जो है वो हेरिटेज फाउंडेशन इसको जारी करता है। शीर्ष स्थान की अगर बात करें तो वहीं सिंगापुर जो है वो 84.1 अंक के साथ पहले स्थान पर है, स्विट्जरलैंड दूसरे और आयरलैंड जो है वो तीसरे स्थान पर। अगर भारत की बात करें तो वो 128वें स्थान पर है। 176 देशों की श्रेणी में वो 128वें स्थान पर है। 2024 में भारत जो है वो 165 देश में से 84 स्थान पर रहा था पिछले वर्ष। अगर भारत की पड़ोसी देशों की बात करें तो सिंगापुर जो है वो सबसे 1 नंबर में है। सिंगापुर पड़ोसी देश में बात करेंगे तो सिंगापुर है, स्विट्जरलैंड दूसरे नंबर पर, आयरलैंड तीसरे नंबर पर, ताइवान चौथे। अगर चीन की बात करें तो वो 191वें स्थान पर बना हुआ है इस समय। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ये जो इसके जो जारी करता है वो टाइम आउट और संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें मुंबई को वैश्विक स्तर पर शीर्ष 50वें स्थान दिया गया है। मुंबई शहर को, ठीक है, भारत के ये प्रमुख शहर जो है मुंबई, उसको 50वां स्थान दिया गया है। और वहीं विश्व की बात करें तो कोपेनहेगन को दुनिया का सबसे खुशहाल शहर बताया गया है। कोपेनहेगन जो है वो डेनमार्क में मौजूद है शहर है, जिसको पहले स्थान पर रखा गया है। दूसरा स्थान की अगर बात करें तो दूसरे स्थान पर जो है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड को रखा गया है और तीसरे स्थान पर सिंगापुर। चौथा स्थान जो वहीं पर है वो अरहुत डेनमार्क को मिला है। अगर भारत की बात करें तो भारत जो है वो 118वें नंबर पर है, जिसमें से 147 देशों की श्रेणी है। इसमें से 118 नंबर पर भारत की रैंक है। पिछले साल की अगर बात करें 2024 में तो भारत 126वें नंबर पर अपने आप को बना के रखा था। भारत के पड़ोसी देश की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान 109वें नंबर पर है और नेपाल वहीं 92वें नंबर पर है। इस अगर लिस्ट में अगर सबसे अंतिम श्रेणी पर जो है वो है अफगानिस्तान, जो कि लगातार चौथे साल भी सबसे कम खुशहाल देश की श्रेणी में वो 147वें नंबर पर रहा। इसको भी याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का इसमें रैंक पूछा जा सकता है और सबसे अंतिम देश पूछा जा सकता है, जो कि अफगानिस्तान अभी बना हुआ है। ठीक है, तो दो चीज़ याद रखिएगा, इसमें से एक पहला स्थान इंपॉर्टेंट है और एक सबसे अंतिम, और भारत का जो रैंक है वो अभी क्या है 2025 में। यही सब 3 पॉइंट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट। ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट यह ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशन द्वारा प्रकाशित एक सूचकांक है जो दुनिया भर के 64 देशों का मूल्यांकन करता है। शीर्ष पर अगर बात करें तो शीर्ष पर इसमें स्पेन रहा है, जिसका स्कोर 99.67 के साथ ये पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर नीदरलैंड, उरुग्वे जो है वो तीसरे स्थान प्राप्त किया है और कनाडा जो है वो चौथे स्थान पर। भारत की अगर बात करें तो 2025 में भारत जो है 64 देशों की श्रेणी में वो 38वां स्थान प्राप्त करके हासिल किया है। 38 स्थान पर भारत अभी मौजूद है। पिछले साल की बात करें 2024 की, तो 2024 से लेकर के 25 तक अभी जो भारत है वो 38वें स्थान पर ही मौजूद है, अभी तक बदला नहीं है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एशिया पावर इंडेक्स। एशिया पावर इंडेक्स जो है इसके जारी करता ऑस्ट्रेलिया के लोबी इंस्टीट्यूट इसको जारी करता है। शीर्ष स्थान की अगर बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है यूएसए वो पहले स्थान पर है, सुपर पावर अमेरिका। दूसरे स्थान की बात करें तो चाइना जो है ये सुपर पावर के साथ दूसरे स्थान पर है और भारत वहीं तीसरा स्थान हासिल किया है और जापान जो है चौथे स्थान पर है। और वहीं रूस का अगर बात करें तो वो 5वें पायदान पर अभी भी मौजूद है। कुल देशों की श्रेणी की बात करें तो इसमें कुल 27 देश हैं, जिसमें से भारत का जो रैंक है वो तीसरे स्थान पर भारत मौजूद है। पाकिस्तान वहीं 16वें नंबर पर है। पाकिस्तान सिर्फ नाम का मजबूत देश है, लेकिन वो वास्तव में मजबूत नहीं है। उसका जो रैंक है वो 16वें नंबर पर है। दिखावे में पाकिस्तान ऊपर है, लेकिन वो वास्तव में ऊपर नहीं है। ठीक है, एशिया पावर इंडेक्स की अगर बात करें तो भारत कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन सूचकांक CCPI। ठीक है, इसके जो जारी करता है वो यह सूचकांक जो है क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले देश की अगर बात करें तो 1 से 3 नंबर तक इस पर कोई भी देश ने अपना कब्जा नहीं किया है। 1 से 3 देश बिल्कुल भी खाली हैं। वहीं अगर चौथे देश की बात करें तो डेनमार्क चौथे स्थान पर है।
नीदरलैंड 5वें, यूनाइटेड किंगडम जो है वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ा हुआ है इस बार, ठीक है, 6ठे स्थान पर है। और वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत जो है अभी 10वें स्थान पर इसमें मौजूद है, ठीक है। इसमें कुल 63 देश प्लस यूरोपीय संघ भी शामिल है, ठीक है। इसमें कुल 63 देश है, 63 देश प्लस यूरोपीय देश भी इसमें शामिल है। अगर सबसे निचले पायदान की बात करें तो ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमीरात जो हैं और रूस जैसे जीवाश्म ईंधन उत्पादक देश जो हैं वो सबसे अंतिम पायदान पर मौजूद हैं। तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इसको भी पूछा जा सकता है, भारत की रैंक को पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो याद रखिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है फ्री स्पीच इंडेक्स 2025। फ्री स्पीच इंडेक्स मतलब बोलने की स्वतंत्रता। इसके जारीकर्ता जो है वो अमेरिका स्थित स्वतंत्र थिंक टैंक जो है द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच इसको जारी करता है। यह सूचकांक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति समर्थन के स्तर को मापता है, ठीक है। मतलब बोलने की आज़ादी किस देश में किस तरह के स्वतंत्र है, लोग किस तरह से वहाँ पे रहन सहन करते हैं, वही से को मापता है। शीर्ष पर जो है वो नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन रहा है। हंगरी देश जैसे वेनेजुएला सर्वोच्च समर्थन के साथ शीर्ष पर हैं। वहीं भारत की अगर स्थिति देखें तो भारत 33वें देश के समूह में वो 24वें स्थान पर मौजूद है अभी, ठीक है। इसमें कुल 33 देश है जिसमें से भारत का जो रैंक है वो 24वां है। 24वें स्थान पर भारत अभी इसमें मौजूद है। तो याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट देखिए साइबर क्राइम इंडेक्स। साइबर क्राइम इंडेक्स 2025 इसके जो जारी करता है विभिन्न डेटा स्रोतों के हिसाब से जो है IBM, एक्सफोर्स, रेडवेयर, एक्रोनिस, नोट VPN का विश्लेषण करने वाली एक संस्था है जो इसको जारी करता है, ठीक है। साइबर अपराध में अगर भारत की बात करें तो भारत जो है वो 10वें स्थान पर है। वहीं रूस पहले और यूक्रेन दूसरे स्थान पर है। इसमें आप देख सकते हैं इमेज में, इसमें सब 1 से लेकर के 10 तक सभी देशों का जो है वो रैंक यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा अच्छे से। वहीं अगर एक नंबर पर जो बात करें तो रूस है, दूसरे नंबर पर यूक्रेन और तीसरे नंबर पर जो है वो चीन है, ठीक है। चौथे नंबर पर जो है अमेरिका है। तो आप इस पे 10 नंबर तक मैंने इमेज में दे दिया है। इसमें से अगर भारत की बात करें तो वो 10वें नंबर पर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे हमारा है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक SDG इंडेक्स, ठीक है। यह सूचकांक जो है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जो UNSDSN द्वारा जारी किया जाता है। भारत पहली बार शीर्ष 100 देशों में से शामिल हुआ है, 100 देशों में शामिल हुआ है। 167 देश में 99 स्थान पर रहा है, ठीक है। इसमें कुल कितने देश हैं? 167 देश हैं जिसमें से भारत जो है इस बार 99 रैंक पर है, जो कि 100 से कम है, 100 के अंदर ही है वो। वहीं अगर इसकी शीर्ष देशों की बात करें तो फिनलैंड जो है वो उन्होंने अपना जो स्थान है वो पहले नंबर पर बरकरार रखा है। स्वीडन जो है वो दूसरे नंबर पर है और डेनमार्क तीसरे नंबर पर। अगर भारत की पड़ोसी देशों की बात करें तो वहीं मालदीव जो है वो 53वें नंबर पर है, भूटान 74 नंबर पर, नेपाल 85, श्रीलंका 93, बांग्लादेश 114 और पाकिस्तान जो है वो 140वें नंबर पर है। इसके जो अंतिम जो पायदान पर जो देश है वो है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो जो है वो सबसे अंतिम पायदान पर है। और भारत की जो स्थिति है वो कितने हैं? वो 99 नंबर पर भारत अभी मौजूद है। 100 देशों में इस बार भारत पहली बार शामिल हुआ है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक ग्लोबल एनर्जी ट्रांसेशन इंडेक्स। इसके जारीकर्ता जो है वह वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें 118 देश का मूल्यांकन किया गया है इस बार, ठीक है। और उसमें से स्वीडन जो है वो पहले स्थान पर है। शीर्ष स्थान की बात करें तो स्वीडन पहले स्थान पर है, डेनमार्क दूसरा, नॉर्वे तीसरा और स्विट्जरलैंड चौथे स्थान पर है। इसमें 1 से लेकर के 1, 2, 3 तीनों पूछा जा सकता है। अगर वहीं भारत की स्थिति देखें तो 71वें नंबर पर भारत है। वहीं 2024 में 63वें नंबर पर भारत था, इस बार थोड़ा सा आगे चला गया है। कांगो सबसे नीचे 118वें स्थान पर स्थित है इस बार, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, इसमें से आपको भारत की स्थिति पूछ सकता है, भारत का रैंक, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद जो है वो नेक्स्ट है वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्ड इंडेक्स। ठीक है, वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स, इसके जो जारी करता है, इसके कोई जारी करता ऐसी नहीं है, लेकिन इसका जो प्रकाशित है वो क्वेरेली जो है साइमंस QS द्वारा प्रकाशित एक सूचकांक है, जिसमें बदलते रोजगार बाजार की जरूरतों के लिए देशों की तैयारियों का आकलन करता है। शीर्ष देशों की अगर बात करें तो अमेरिका वहीं 97.6 पॉइंट के साथ जो है वो पहले स्थान पर है, और यूके जो है 97 पॉइंट के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं जर्मनी जो है वो तीसरे स्थान पर है, ऑस्ट्रेलिया चौथे स्थान पर, और पांचवें पायदान पर अभी कनाडा देश जो है वो अपना स्थान बनाया हुआ है। भारत की बात करें तो भारत 100 में से 76.6 पॉइंट के साथ जो भारत है वो 25वें स्थान पर अभी मौजूद है। ठीक है, 100 में से 76.6 नंबर पॉइंट के साथ जो है भारत 25वें स्थान पर स्थित है। तो इसे याद रखिएगा, वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत का जो रैंक है वो 25 है। ठीक है, 25वें नंबर पर भारत है। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। जारीकर्ता जो है इंडेक्स अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA के डेटा पर आधारित है, और हेनले एंड पर्सनल द्वारा इसे जारी किया जाता है। ठीक है, पर्सनल के द्वारा। वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट, अगर इसमें बात किया जाए तो सिंगापुर जो है वो सबसे पावरफुल देशों की श्रेणी में पहले स्थान पर है, जिसका पासपोर्ट का जो पावर है वो 193 देशों के साथ है। मतलब सिंगापुर जो है उसके पासपोर्ट से 193 देश घूमा जा सकता है। वहीं अगर दक्षिण कोरिया की बात करें तो 190 पॉइंट के साथ वो दूसरे स्थान पर है। मतलब 190 देश दक्षिण कोरिया के पासपोर्ट से घूम सकते हैं। वहीं जापान की बात करें तो तीसरे स्थान पर है 189 के साथ, और भारत का जो पासपोर्ट है मात्र 105, भारत का जो स्थान है वो 85 नंबर पे भारत है, इसमें से वो 97 देशों के साथ वीजा मुक्त पहुंच सकता है। मतलब इसमें क्या है कि भारत के वीजा से हम कितने देशों पे घूम सकते हैं, 97 देश पर घूम सकते हैं। वहीं पर अगर सिंगापुर की बात करें तो 193 देश जा सकते हैं, और दक्षिण कोरिया के पासपोर्ट से 190 देश, जापान में 179 देश। अब भारत जो है वो 2024 की अगर बात करें तो 80 नंबर के रैंक पर था, जो कि 5 रैंक वो नीचे गिर गया है। तो याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है। भारत का जो रैंक इसमें 57 है, उसको सॉरी 85 जो है वो पूछ सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगर वीडियो में आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ होगा वीडियो आपके लिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सकता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।